वेलकम टू इंजीनियरिंग अपडेट्स। आज की वीडियो में आप सभी को एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाना है उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाई जाएगी। साथ ही में हमारे पास कुछ वैकेंसीज अवेलेबल है जहां पर आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, उनकी भी डिटेल शेयर की जाएगी। रेज्यूमे सीवी के बीच का डिफरेंस एंड ऑल्सो रेज्यूमे कैसे मेल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर अगर मेल सेंड करना है तो क्या प्रॉपर के फॉर्मेट होना चाहिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स। If you are someone who is in search of engineering related projects, then do contact us on the numbers mentioned on your screen, wherein we have more than 5,000 working projects available. सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे पास जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल समझा देता हूं। यहाँ पर पहली वैकेंसी है फॉर ग्राफिक डिजाइनर, एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर है तो आप रेज्यूमे भेज के रख लो, हम वहां से आपको कांटेक्ट कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है फॉर वेब डेवलपर्स। अगर आप हो, आपको डिटेल्स के बारे में पता है, साथ ही में आपके पास भी एटलीस्ट 5 to 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है तो जस्ट ड्रॉप डाउन योर रेज्यूमे और फिर वहां से हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसी में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेज्यूमे और सीवी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर जानना है तो सीवी पूरा का पूरा 5 से 7 पेज का आपका प्रोफाइल रहता है, जिसमें सारी की सारी चीजें आती है, टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा डिटेल होता है, वो सीवी कहा जाता है। सिंपल एज दैट। रेज्यूमे 1 से 2 पेज में आपके बारे में जो डिटेल्स है उससे आप फिनिश करते हो, वो एक प्रॉपर रेज्यूमे माना। बट इस रेज्यूमे के अंदर एक करेक्ट फॉर्मेट होता है जो ज्यादातर जितने भी रिक्रूटिंग कंपनीज है या फिर जो भी एचआर ये जो भी मैनेजमेंट टीम होती है, वो ये चीज को ज्यादातर नोटिस करती है। उनके अंदर पहली चीज है की स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर भी एज एन ग्राफिक डिजाइनर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आप अपने पहले स्किल्स को शोकेस करोगे, राइट। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें और भी आती है, बट पहली चीज हाईलाइटिंग पॉइंट होती है अबाउट योर स्किल्स, समझे। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके बाद जाकर के एक्सपीरियंस। तो ये 3 चीज अगर आप वहां पर डाल लेते हो तो भाई खत्म हो ही गया, आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, समझे। स्किल ऑलमोस्ट कह लो 50% ऑफ द वेटेज रखता है फॉर योर रेज्यूमे, समझे। छोटी से छोटी जो भी आपके पास स्किल्स आप वहां पर मेंशन आउट कर सकते हो। हाँ, स्किल्स में भी 2-3 वैरायटी होती है। पहली चीज स्किल्स होती है कि भाई आपके पास कोई चलो प्रॉपर सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स है या कोई और स्किल्स हैं, तो वो एक अलग के आपका थेरोटिकल स्किल्स हो गए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सॉफ्ट स्किल्स हैं या कोई और चीज का ये है तो वो डिफरेंट चीज बनती है। ओके, ज्यादातर जो फोकस किया जाता है वो थेरोटिकल स्किल्स पे किया जाता है। उनके साथ में अगर आपके पास कोई अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हैं तो वो कंपनीज को ज्यादातर बेनिफिट करते हैं, समझे। इसके अलावा फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरीके का था। कोई कोई बच्चे रहते हैं जो जल्दी ड्रॉप आउट ले लेते हैं या कोई और कंडीशन थी या जो भी रहेगा, वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से समझ में आ जाता है। उसके बाद अगली चीज बनती है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में आप ज्यादातर मैं यही करूंगा, अगर आप एक फ्रेशर हो तो एटलीस्ट मेंशन कि भाई हमने किसी तरीके के इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप, चलो कोई वर्क फ्रॉम होम का काम या कुछ तो किया हो यार, ऐसा कुछ तो आप एड ऑन कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोई ना कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपने किया होगा, कुछ तो किया होगा यार, कुछ तो वहां पर आप एडअप करो। देखो 90% ऑफ द टाइम जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको नहीं हायरिंग मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? एक्सपीरियंस लैक करते हैं। अब एक्सपीरियंस में आप कुछ तो डालो यार, ताकि सामने वाले भी कुछ रीड करे तो उससे तो समझे। आप चाहो कोर्सेरा से सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा, राइट। तो कुछ तो आप उनमें चीजें एड ऑन कर दो। नहीं चाहिए तो एटलीस्ट जॉब्स की डिटेल्स डाल सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, ये राउंड तक पहुंचा था, तो कुछ तो सामने वाले को भी समझेगा कि ओके आपने कोई चीज में अप्लाई किया था, यू आर हैविंग दैट नॉलेज कि ओके इसने इस जॉब में अप्लाई किया था, ये इसके 4th राउंड 5th राउंड तक पहुंचा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल की बात करते हो, वहां पर एग्जाम्स ABCDEFG K तक पहुंच जाता है, समझे। तो ऐसी बहुत सारा ये होता है, राइट। तो उस तरीके अगर आप कहीं पर पहुंचे हो या कुछ तो ऐसा रहेगा तो भी आप उन चीजों को आप वहां पर एड ऑन कर सकते, समझे। 3 मेजर चीज होती है एंड एवरीथिंग गोस फाइन। ओके, अब रेज्यूमे प्रिपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही पिन कमेंट में ना आपको एक जबरदस्त वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया। यहां पर आने के बाद आपको बहुत सारे कह लो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, आपको जो चाहिए आप वो चूज करो। बट हाँ, एक बोलते ना करेक्ट फॉर्मेट आप यूज कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप लोग आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रिएट योर ओन वाले टैब पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। राइट लेफ्ट में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिनको आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते
ओके अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ज्यादातर लोगों का कि क्या हमें फोटो वाले रेज्यूमे भेजने चाहिए या फिर बिना फोटो वाले रेज्यूमे भेजने चाहिए। तो देखो इससे इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, बट हाँ कुछ ऐसे के लोग कंपनीज होते हैं या फिर कोई ऐसे एचआर हो गया, कोई मैनेजमेंट टीम, ऐसा कोई भी ऐसा अगर बंदा हो गया जो लुक से जज करता रहेगा ना, तो उसका फायदा नुकसान आप खुद समझ सकते हो। ओके आप अंडरस्टैंड करोगे कि भाई मेरा अपीयरेंस किस तरीके का, मेरा लुक्स किस तरीके के, मेरा कह लो वे ऑफ कह लो पर्सनैलिटी किस तरीके की है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। अगर बहुत ज्यादा सही है कि आपको भरोसा है कि नहीं भाई मेरे बस बोलते हैं ना फोटो को देख के मुझे हायरिंग मिल जाएगी, तो भाई आप डाल सकते हो। बाकी अगर नहीं भी डालोगे तो भी कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके और अगर आप मेरा पूछने जाओगे कि भाई क्या बेटर पड़ेगा, तो आई विल से कि मत ही डालो सिंपल एज दैट कि मत ही डालो। उससे दिक्कत होती है, कभी कभी फायदा भी होता है। ओके तो सिंपली अगर नहीं चाहिए रहेगा तो यहाँ पर सिलेक्ट करो, डिलीट वाले टैब पर क्लिक करो, डिलीट इमेज, वापस से क्लिक करो, डिलीट फ्रेम, और ये चीजें गायब हो जाए। ओके उसके बाद जैसे ये जो फॉर्मेट है ये मुझे काफी हद तक ठीक ठाक लगा, आप इसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर पहला है कि भाई आप अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट। अब यहाँ पर चीजें क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हो ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो वो डिटेल्स आप डाल सकते हो। राइट एक जो मेन आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगी एटलीस्ट वो आप डाल दो, ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म, और फिर जो भी लोकेशन है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल वाला चीजें बनती है, तो यहाँ पर आप बेसिक सी चीजें जो आप प्रोफाइल रिलेटेड यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो। राइट तो ये आपका लोकेशन एंड ऑल की डिटेल बनती है, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर बन जाता है। ओके इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फोन नंबर जो आप डालो यार प्लीज थोड़ा ध्यान से डालो। ओके एंड ईमेल आईडी वैसा वाला मत डालो कि क्या बच्चे वाला जैसा हम यूटिलाइज करते हैं ना, वैसा मत डालो। थोड़ा सा एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आप रख लो, मतलब नहीं तो नहीं चाहिए रहेगा तो क्रिएट कर लो नया, उसको डालो। समझे बहुत सारे हमने फालतू फालतू देखे हैं, डेंजरस डॉन @YT, अरे ये इनते जीमेल, भाई ये सब फालतू होता है, ये सब आप मत डालिए। उसके बाद अगली चीज बनती है एड्रेस। एड्रेस शॉर्ट में जितना रहेगा उतना सही बनने में, समझे जितना शॉर्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपने आपका जो भी कह लो आप नियरेस्ट लोकेशन होगी, या फिर हो गया अंधेरी, दादर, या फिर कोई और ऐसा जगह हो गया तो वो डाल दो। उसके बाद डायरेक्ट मुंबई डाल करके महाराष्ट्र करके पिन कोड वगैरह करके आप एंड अप कर सकते हो। क्या किसी को भी पड़ी नहीं कि वो आपके घर पे आके चेक नहीं करने वाले कि हाँ भाई तुमने जो एड्रेस डाला वहीं पर तुम रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज बनती है अबाउट योर एजुकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आप डिटेल्स सारी की सारी डाल सकते हो, यहाँ से पास आउट किया था ये इंतेन, फिर आपका लैंग्वेज वगैरह की डिटेल्स डाल सकते हो। फिर इसके बाद अब यहाँ पर जैसे कंप्यूटर स्किल्स डाला है ना, वहां पर आप केवल स्किल्स को हाईलाइट करके और फिर उसके नीचे आप चीजें डाल सकते हो। आपको फ्यूजन 360 आता है, आपको कोई और सॉफ्टवेयर आता है, पाइथन बेटर करते हो, आप जावा में बेटर हो, जो भी चीजों में बेटर हो वो चीजें आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हो। फिर नीचे आप वो सारी की सारी डिटेल्स डाल सकते हो। फिर वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस के अंदर आप कैसे चीजें बता सकते हो कि भाई अगर आपने कोई समझो इंटर्नशिप की है, कोई वर्कशॉप किया है या कुछ ऐसा किया है, तो वो चीज आप वहां पर डाल सकते हो। राइट ये चीजें यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद आपको समझो पेज ऐड ऑफ करना है, तो यहाँ पर आप ऐड पेज वाले टैब पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप फिर से इसको सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई ये चीजें हटा दो, ये तो हमारे काम की नहीं है, ये चीजें हट गई, समझे। उसके बाद आप ये भी ब्लॉक जो है इसे भी आप यहाँ पे डिलीट कर लो, ये भी नहीं चाहिए, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। राइट फिर यहाँ से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आपने यहाँ पर डिटेल्स डाल दी। फॉर एग्जाम्पल कोई आप कंपटीशन जीते हो, कोई हैकाथॉन में गए थे, कहीं पर भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया रहेगा तो ऊपर वो डिटेल्स डाल दो। आप एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज में वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। अचीवमेंट वगैरह करके वहां पर आप मेंशन कर सकते हो, तो यहाँ पर आप हाईलाइट करो अचीवमेंट, जैसे ये हाईलाइट किया गया है, समझे। या फिर आप चाहो तो इसे उठा के यहाँ पिक कर दो, सिंपल यहाँ पे रख दो। इसका चाहिए रहेगा तो कलर चेंज कर दो, यहाँ से आपको कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कलर्स चेंज कर दो। एजुकेशन डिटेल्स डालो, फिर एजुकेशन के बारे में डाल दो, या फिर आपके जो अचीवमेंट वगैरह है उनके बारे में डिटेल्स डाल दो, चीजें आसान हो जाएगी। राइट तो ये एक या दो पेज का, जैसे ये ऊपर का पेज था, नीचे का ये पेज था, वैसे एक या दो पेज का ही आप प्लीज रेज्यूमे बनाने के लिए जाइए, काफी ज्यादा सही बनता है। बेवजह की चीजें भरने के लिए मत जाइए, समझे। और अगर आप फ्रेशर हो तो आई विल से कि एटलीस्ट दो तीन चीजें तो आप डालें। पहली चीज कि भाई आपको कंप्यूटर के बारे में कितना ज्यादा नॉलेज है, एक्सेल, पावर पॉइंट और बाकी सारा जो माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड चीजें वो पता है, तो काफी हद तक आपका काम बन सकता है। साथ ही में आप जिस कंपनी में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसका भी थोड़ा सा दिमाग में रख के जाओ, समझे। अब समझो फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे कंपनी के लिए जा रहे हो जहां पर कोडर्स की रिक्वायरमेंट है, एकदम कह लो पूरा ज्यादा ऑन बेंच वाला वर्क है, आप वहां पर डाल दोगे आई एम ए गुड फोटोग्राफर, तो भाई रिलेट कैसे कर पाओगे, समझे। तो ऐसी भी चीजें मत डालो जो रिलेटेबल ही ना, गॉट द पॉइंट। तो ऐसा एक ठीक ठाक सा रेज्यूमे बना करके
आपका काम हो जाएगा। और इतना याद रखना भाई, रेज्यूमे एक उठा के 10 जगह पोस्ट मत करो, समझे। जो प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप चीजों को रीअरेंज करो, समझे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर एज एन वेब डेवलपर जा रहे हो, राइट, तो आपके पास CSS, HTML, जावा, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आप वहां पर लिस्ट ऑफ करो, समझे। तो ये थोड़ा सा प्लीज आप समझ के चलो कि भाई क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप वो चीजों को वहां पर डाल, समझे। अब मैं आप लोगों को मेल्स कैसे भेजना है, फॉर एग्जांपल कहीं पर भी जॉब के लिए अगर मेल भेजना है तो वो काम कैसे करना है, वो भी थोड़ा सा समझा देता हूं। उसके लिए आप लोगों को अपना जो भी आपने न्यू जीमेल बनाया था ना, जो आपने यहाँ पर एड ऑन किया था, समझे, ये जो एड ऑन किया था ना जीमेल, उसी वाले जीमेल के ऊपर आप लोगों को आना है, राइट, उसी को यूटिलाइज करो। उसके बाद ऊपर पहले भाई मेल आईडी डाल दो, जिनका भी है वो डिटेल्स डाल दो। सब्जेक्ट के अंदर आप चीजें डालो कि भाई आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, समझे। तो पोस्ट का नाम या फिर एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसा है तो वो डिटेल्स आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हो, समझे। सिंपल, एक दो लाइन से ज्यादा इसमें जाना है नहीं, सब्जेक्ट इज लाइक दैट, ओके। उसके बाद यहां पर आप रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, अगर आपको पता है कि भाई जो भी आपका कह लो रेज्यूमे रीड करने वाला है वो कौन है, या फिर अगर आपको जीमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, राइट, तो वो जीमेल आईडी से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि भाई सामने वाला जो भी है वो मेल है या फीमेल है, समझो। तो ये आप समझो, तो मेल या फीमेल जो भी है उसके हिसाब से आप चीजें एंटर करो। उसके बाद आपको क्या डालना है, माई सेल्फ, तो आपका नाम डाल दीजिए, फ्रॉम दिस लोकेशन, जैसे कि आप मुंबई बता सकते हो। फिर आपके पास ये तरीके के स्किल्स है और आपको आपके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सिंपल 5 से 6 लाइन के अंदर पहले तो डिस्क्रिप्शन डाल दो, फिर नीचे आप लिख सकते हो कि माय रेज्यूमे इज लिंक्ड बिलो, तो आप फाइंड द अटैचमेंट्स बिलो करके आप मेंशन करके नीचे अपने रेज्यूमेस को यहां से लिंक ऑफ कर सकते हो, समझे। फिर नीचे योर्स फेथफुली, फिर आपका नाम डाल करके फिर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, समझे। तो वैसा करके आप इनमें एंटर करके कंप्लीट ऑफ कर सकते हो। तो ये अच्छा तरीके से आप रेज्यूमे भेज सकते हो, समझे। ये नहीं कि ऊपर बस मेल आईडी डाला, सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर रेज्यूमे लिंक करके भेज दिया, जाओ भाई, जिसको मिलता है वो बंदा देखेगा, वो बंदा मेहनत करेगा और वो सब करेगा। तो यार ऐसे नहीं चीजें बननी, समझे। आपको थोड़ा सा माइन्यूट सा आप एफर्ट भी ले लोगे ना, तो भी आपका काफी हद तक व्हाट द डिटेल्स की रेज्यूमे क्या कैसे बनाना है, क्या भेजना है, क्या स्किल्स डालनी है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप नीचे कमेंट करके उनके बारे में डिटेल जान सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय।